नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम किस्मत की लकीर में। मैं हूं प्रगति पंत अवस्थी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित श्रवण झा आशुतोष जी। नमस्कार। हमारे इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश होती है आपकी उलझनों को सुलझाने की। तो क्या आप ये जानना चाहते हैं कि भविष्य में क्या कुछ होने वाला है, आपकी कुंडली आपके बारे में क्या कुछ कह रही है, रोजमर्रा की जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों की चाल कैसे आपके जीवन को प्रभावित कर रही है और आप आखिर कैसे अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, आपके ऐसे ही ढेर सारे सवालों का जवाब हम देंगे। तो अगर आपका कोई सवाल है आपके भविष्य से जुड़ा हुआ, आपके करियर से जुड़ा हुआ या कोई भी समस्या जिसका निदान आप चाहते हो, तो आप हमें कॉल या ईमेल कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर और ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। और सवाल पूछते समय अपना नाम, जन्म का स्थान और जन्म का समय बताना मत भूलिएगा। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले पंडित जी से ये जानते हैं कि आज आपके सितारे आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं। चलिए तो सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं कि मेष राशि के जातकों का दिन आज कैसा रहेगा। कहते हैं सफलता से मन प्रसन्न रहेगा। कार्य व्यवसाय के अलावा प्रॉपर्टी में भी निवेश करने के संकेत हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो आपके लिए उचित रहेगा। कार्य सामान्य से अच्छा रहेगा, तो इसीलिए काम को लगातार परिश्रम करने की जरूरत है और काम को लगातार करते रहने की जरूरत है। समय बहुत ही अनुकूल है। तो मेष राशि के जातकों के लिए समय बिल्कुल अनुकूल चल रहा है। लगातार परिश्रम करते रहिए, सफलता आपको ऐसे ही मिलती रहेगी। वृष राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा आज, बता रहे हैं पंडित जी। अपने बाहुबल पर भरोसा करेंगे, अर्थात दूसरों के ऊपर आज निर्भर नहीं रहेंगे। नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए समय बहुत ही अनुकूल है। अधिकारी आपके काम की सराहना कर सकते हैं, अर्थात आज आपको कार्यालय में बहुत ही आपका मन प्रसन्न रहने वाला है। तो वृष राशि के जो जातक है उनके लिए भी दिन आज बहुत अच्छा रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में भी आज वो काफी खुश महसूस करेंगे, क्योंकि अधिकारी भी उनके काम से काफी उन्हें प्रोत्साहित करेंगे, उनकी सराहना करेंगे। मिथुन राशि के जो जातक है उनका दिन कैसा रहेगा और क्या कुछ सावधानियां उन्हें बरतनी है अपने इस दिन को और बेहतर बनाने के लिए, पंडित जी बता रहे हैं। भाग्य का साथ मिलेगा, धनागमन के संकेत हैं, धन संचय करने के भी योग हैं। अगर आप चाहते हैं कि धन को कहीं स्थिर करें, कहीं फिक्स करें, तो वो कर सकते हैं। कला के क्षेत्र में काम करने वाले युवाओं के लिए दिन बहुत अनुकूल है। अगर आप वहां काम चाहते हैं तो निश्चित रूप से आज आपको काम मिलेगा। तो मिथुन राशि के जो जातक है उनके लिए दिन आज बहुत अच्छा है। भाग्य का साथ भी मिलेगा और धनागमन के संकेत भी मिलते हुए दिख रहे हैं। कर्क राशि के जो जातक है उनका दिन कैसा रहेगा, बता रहे हैं पंडित जी। कहते हैं आनंद विभोर रहेंगे, अर्थात बहुत ही खुश रहेंगे। दाम्पत्य सुख उत्तम है। पार्टनर का भी सहयोग मिलेगा। पार्टनर यहाँ कहने का मतलब है जो व्यावसायिक पार्टनर है। घूमने फिरने के कार्यक्रम आप बना सकते हैं। दिन आपके लिए अनुकूल है, इसका लाभ लेना चाहिए। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही अनुकूल है। सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा है आज का दिन, पंडित जी से जान लेते हैं। अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपने बच्चों के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आज अगर कोई मीटिंग है तो व्यर्थ होगा, अर्थात आज मीटिंग है तो उसको टाल देना चाहिए। दाम्पत्य जीवन सामान्य रहेगा। पिता का सहयोग और सुझाव ही काम आएगा, तो हम कहेंगे आज अपने पिताजी के ऊपर भरोसा करें और उनके ही सहयोग और सुझाव से काम करने से आपको फायदा हो सकता है। तो सिंह राशि के जो जातक है उनके लिए दिन आज मिला जुला सा रहने वाला है और सेहत का खासा ख्याल उन्हें रखने की जरूरत है अपनी। कन्या राशि के जो जातक है उनके लिए दिन कैसा रहने वाला है, बता रहे हैं पंडित। कहते हैं व्यर्थ ही धन की चिंता करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, आपको धन की कमी नहीं होगी। कार्य क्षेत्र में विकास की भरपूर संभावना है। पुराने मित्रों से मुलाकात भी संभव है। प्रेम में भी प्रगाढ़ता आएगी, तो दिन बहुत अच्छा है। आप हम कहेंगे बिल्कुल चिंता छोड़ करके समय को निकालने की जरूरत है। तो कन्या राशि के जातकों के लिए दिन आज बहुत अच्छा रहने वाला है। कन्या के बाद अब बारी है तुला राशि की। तुला राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन, पंडित जी बता रहे हैं। कार्य क्षेत्र में मन लगा रहेगा, अर्थात काम करने में आज बहुत मन लगेगा आपका। धन संचित करने के योग हैं। वाहन की खरीदारी कर सकते हैं। अगर विचार हैं तो आप वाहन ले सकते हैं। बच्चों के सुख की चिंता करेंगे तो करना चाहिए और आपके लिए अच्छा भी रहेगा। तुला राशि के बाद अब बारी वृश्चिक की।
तो आप वाहन ले सकते हैं। बच्चों के सुख की चिंता करेंगे तो करना चाहिए और आपके लिए अच्छा भी रहेगा। तुला राशि के बाद अब बारी वृश्चिक की। वृश्चिक राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन, पंडित जी से जान लेते हैं। धार्मिक कार्यों में मन लगा रहेगा। ईश्वर भक्ति सबको करनी चाहिए। घूमने फिरने का कार्यक्रम बना सकते हैं। प्रॉपर्टी में भी निवेश कर सकते हैं, यहाँ लाभ के संकेत हैं। लेकिन वाणी पर नियंत्रण रखना आज आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो जो वृश्चिक राशि के जातक है उनके लिए दिन तो अनुकूल है, लेकिन जरूरत इस बात की होगी कि अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। आगे बढ़ते हुए धनु राशि की बात करेंगे। धनु राशि के जातकों का कैसा रहेगा आज का दिन, पंडित जी से जान लेते हैं। ऐसा नहीं होता धनु राशि वालों के साथ कि मन में घबराहट हो, लेकिन आज घबराहट महसूस करेंगे। चोट चपेट का भी भय बना हुआ है। कार्य क्षेत्र में विकास संभव है, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। धन लाभ सामान्य से अधिक होगा, इसीलिए आप बिल्कुल चिंता छोड़कर अपने कार्य को आगे करते रहें। तो धनु राशि के जातकों को जैसा कि पंडित जी बता रहे हैं, किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कार्यक्षेत्र में भी विकास होता हुआ दिख रहा है। इन सब के बीच धन लाभ के भी योग होते हुए दिख रहा है। मकर राशि के जातकों की अब हम बात करेंगे, उनका दिन कैसा रहेगा बता रहे हैं पंडित जी। मन जज्बाती हो सकता है, प्रेम करना पसंद करेंगे। युवा विवाह की बात सोचेंगे कि हमारी विवाह होगी या नहीं होगी। पार्टनर वाले व्यवसाय में विशेष तरक्की होगा, तो हम कहेंगे दिन अनुकूल है, लाभ लेना चाहिए। तो मकर राशि के जो जातक है उनके लिए दिन आज का अनुकूल है। अब बारी है कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों का दिन कैसा है आज, पंडित जी से जान लेते हैं। आज कहना चाहेंगे मानसिक रूप से शांत रहना जरूरी है। कार्य व्यवसाय में नए आयाम प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात बहुत तरक्की संभव है। खर्च की अधिकता होगी। धार्मिक कृत्यों में भी मन नहीं लगेगा। हम इसीलिए कहेंगे कर्म करते रहिए, आगे आपके लिए तरक्की है। कुंभ राशि के जो जातक है उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। कर्म करते रहना है उन्हें, उसके बाद उत्तरोत्तर तरक्की उन्हें मिलती रहेगी। आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि कार्यक्षेत्र में तरक्की के बहुत ज्यादा योग आज के दिन बनते हुए दिख रहे हैं। ध्यान बस ये रखना है कि ज्यादा खर्च ना करें आज के दिन। मीन राशि की बात करेंगे। अंतिम राशि मीन राशि, और मीन राशि के जातकों का कैसा रहेगा आज का दिन, पंडित जी बता रहे हैं। कहते हैं त्वरित निर्णय लेना पसंद करेंगे, जो आज कम से कम आपके लिए बहुत उचित नहीं होगा। कार्य क्षेत्र में बाधा के संकेत हैं, तो इसलिए निर्णय सोच समझ करके लीजिए। नई नौकरी की तलाश पूरी हो सकती है अगर आप चाहते हैं। पिता के स्वास्थ्य की चिंता होगी, करनी चाहिए। अगर बिगड़ जाए तो तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो मीन राशि के जो जातक है उनके लिए दिन आज मिला जुला सा रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में बाधा के संकेत एक तरफ दिख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नई नौकरी की तलाश अगर कर रहे हैं तो वो पूरी भी हो सकती है। परिश्रम आपको इसके लिए बहुत करना पड़ेगा। तो इस तरह से सभी राशियों की हमने बात कर ली, बताया आपको हर राशि के जातक का दिन आज कैसा रहने वाला है और क्या कुछ सावधानियां उसे बरतनी है। आप एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। लेडीज का दिलचस्प लाइफस्टाइल, किटी पार्टीज के मजेदार खेल, हेल्दी गेट टुगेदर्स के चटपटे किस्से। देखिए लेडीज क्लब में शनिवार और रविवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। प्रधानमंत्री जन धन योजना एक पहल है सबको बैंकिंग से जोड़ने की। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। खाता हमने खुलवा लिया। उस खाते खुलवाने से बहुत लाभ है, क्योंकि हम किसी भी एटीएम से कभी भी हम पैसे निकाल सकते हैं। यही नहीं है अभिराज, इस खाते से तुम्हें 1 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा भी मुफ्त मिलता है। आप भी अपना बैंक अकाउंट खुलवा कर इससे फायदा उठाएं। प्रधानमंत्री जन धन योजना, मेरा खाता भाग्य विधाता। नियो मेरे लाल, योगा का योग है बॉस। रेडी सीडी एंड गो, तीनों एक से बढ़कर एक। होंडा ड्रीम सीरीज। देखो देखे जमाना, पंछी उड़ा जाए रे। फिर के बाद स्वागत है आपका।
ब्रेक से पहले पंडित जी ने आपको बताया कि आज आपके सितारे आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं, यानी कि आपका राशिफल। और अब पंडित जी बारी है कि आप हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब दें। एक सवाल जो कि नरेंद्र प्रताप सिंह जी ने पूछा है वो ये कि इत्र से जुड़ा हुआ व्यवसाय वो करना चाहते हैं, तरक्की उसमें होगी या नहीं होगी। उन्होंने बताया कि जो जन्म की तारीख है वो है 14/4/1963 और जन्म का समय 6:25 सुबह का उन्होंने बताया है और जन्म स्थान है मुंबई। जानना ये चाहते हैं कि इत्र से जुड़ा हुआ काम करना चाहते हैं तो आगे तरक्की होगी नहीं होगी। चलिए, नरेंद्र प्रताप सिंह जी, सबसे पहले तो बताना चाहेंगे कि मीन लग्न है आपका और आपकी जो राशि है वो वृश्चिक है। लग्न के स्वामी गुरु लग्न में ही स्थित है और राशि के स्वामी मंगल आपके राहु के साथ पंचम स्थान में है। आपका सवाल दसम स्थान से संबंधित है, जहां से हम कैरियर देखते हैं। तो हम कहेंगे कि यहाँ कैरियर के लॉर्ड भी आपके गुरु हैं जो लग्न में ही स्थित है। वर्तमान समय में मंगल में गुरु की दशा है, अर्थात मंगल भाग्येश और गुरु कर्मेश और लग्नेश, तो दशा बहुत अच्छी चल रही है। दसम स्थान का स्वामी नवांश पत्रिका में कहेंगे बुध की राशि कन्या में स्थित है, तो यहाँ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं तो अच्छा है। सवाल आपका बहुत ही अच्छा है। दूसरा हम बात करना चाहेंगे कि दशांश पत्रिका में जो है, क्योंकि दशांश पत्रिका हम हमेशा इसलिए बताते हैं कि दशांश पत्रिका से ही हम कैरियर को डिफाइन परिभाषित करते हैं। तो दशांश पत्रिका में गुरु आपके शनि के राशि का स्थित है और शनि से 10वां स्थान वो खुद गुरु का ही होता है। तो आपका सवाल है कि इत्र से संबंधित व्यापार करना चाहिए या नहीं। एक तो कहेंगे कि करना चाहिए, समय अभी है, अभी अगर आप प्रारंभ करते हैं तो आपके लिए ठीक ठीक रहेगा, क्योंकि अभी भाग्येश में कर्मेश का अंतर है और आपके पत्रिका में भी कहेंगे धन का योग है, लग्न में ही लग्नेश स्थित है और हम ऐसे स्थिति में कहते हैं कि लक्ष्मी नैव विमुंचति। अगर लग्न में ही लग्नेश स्थित हो तो लक्ष्मी कभी जीवन में विदा नहीं होती है। दूसरा चीज हम कहना चाहेंगे कि गुरु का जो नवांश पत्रिका में ट्रांजिट हुआ, नवांश पत्रिका में जो स्थिति है वो बुध के राशि में स्थित है। तो क्या करना चाहते हैं कि अपना रोजगार ट्रेडिंग के रूप में करना चाहते हैं या फिर कोई फैक्ट्री या कोई यूनिट लगाना चाहते हैं। अगर कोई यूनिट लगाना चाहते हैं तो हम इसके लिए थोड़ा मना करेंगे, और अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं कि बहुत सारा हम इत्र खरीदते हैं या हम इत्र खरीद के और उसमें लेवलिंग अपना करना चाहते हैं, सिर्फ नाम अपना डालना चाहते हैं, तो ये रोजगार आपके लिए अच्छा रहेगा। तो जो स्थिति आपके पत्रिका में बनती है वो यही है कि आप व्यापार कर सकते हैं। वर्तमान समय में अगर नौकरी कर रहे हो तो आप नौकरी के साथ साथ इसको प्रारंभ कर लीजिए। मंगल की दशा अभी आपके पत्रिका में हम कहेंगे कि 2019 तक है, इसके बाद राहु की दशा आएगी। तो हम कहते हैं राहु आपके मंगल के साथ है। वैसे मंगल त्रिकेंद्र का स्वामी नहीं है, इसलिए राजयोग नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा योजना बना रहे हैं तो बहुत अधिक योजना बनाने की जरूरत नहीं है, काम को सबसे पहले प्रारंभ कर लेने की जरूरत है। अच्छा पंडित जी, जैसा कि आपने बोला कि इत्र के व्यवसाय में अगर ये जाना चाहते हैं तो सामान्य लाभ ही मिलेगा, और साथ ही साथ अगर नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी भी उससे साथ में कंटिन्यू रखें। तो अगर ये व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई शुभ मुहूर्त तय करें या शुरू करें? मुहूर्त तो तय कर ही सकते हैं। अभी हम लोग कहते हैं खरमास का वक्त चल रहा है, 21 जनवरी तक तो कम से कम परहेज करना चाहिए, उसके बाद आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन मुहूर्त बाद में सोचेंगे, पहले ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि हम करें या न करें। सवाल इनका यही है कि हमको करना चाहिए, नौकरी अधिक उचित होगा ये हमेशा कहेंगे, लेकिन अगर व्यवसाय करना चाहते हैं तो यही समय है, बिना विलंब किए प्रारंभ कर सकते हैं। तो बिना विलंब किए विचार कर लीजिए, 1-8 महीने में प्रारंभ कर लीजिएगा। सामान्य लाभ होगा, नुकसान की संभावना आपके पत्रिकाओं के अनुसार हमको दिखाई नहीं देता, क्योंकि मंगल के बाद फिर राहु की दशा आएगी। कहते हैं केंद्र त्रिकोण में ही राहु हो तो ज्यादा अच्छा। हम इसके विषय में पहले चर्चा कर चुके हैं, आप सभी लोग जानते हैं। तो हम कहेंगे राहु की दशा आएगी और 2019 तक अगर आप यहाँ मेहनत कर लेते हैं तब तक तो बिजनेस खड़ा हो जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और कुछ खास शुभ रत्न इन्हें बताना चाहें? हम कह देते हैं कि पीला और गुलाबी, चूंकि शुभ रंग इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं, क्योंकि आप इत्र का व्यवसाय कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रयोग कर सकते हैं। आपके लग्न और राशि के हिसाब से ये
कलर ठीक है, आप इत्र में इसका प्रयोग कर सकते हैं कि ऐसे अगर कलर हो तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। रत्न अगर आप पहनना चाहते हो, अगर आपका सामर्थ्य है तो गुरु की दशा भी चल रही है, पुखराज पहन सकते हैं या फिर मूंगा भी पहन सकते हैं। दोनों रत्नों को साथ में भी धारण कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो नरेंद्र जी, जैसा कि पंडित जी ने कहा कि इत्र का व्यवसाय अगर आप करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए, सामान्य लाभ उसमें होगा, पर साथ ही साथ अगर कोई नौकरी कर रहे हैं तो उसे भी कंटिन्यू साथ में रखिएगा। एक दूसरा सवाल लेते हैं। सीमा जी हैं कोटा से, सवाल उन्होंने पूछा है और खुद के लिए नहीं, अपने बेटे के लिए वो जानना चाहती हैं कि बीटेक कर चुका है, वो 2 साल से जॉब का इंतजार कर रहा है, अभी तक नौकरी नहीं लगी, तो कब तक नौकरी लगेगी, ये उन्होंने पूछा है। तो बेटे का उन्होंने नाम नहीं बताया है, जन्म की तारीख बताई है 24/3/1990 का जन्म है। जन्म का जो समय बताया है वो बताया है 4:28 शाम का, और जो जन्म स्थान है वो कोटा राजस्थान में जन्म हुआ है। तो बीटेक कर चुका है, 2 साल से इंतजार कर रहा है कि नौकरी लगेगी, लेकिन अभी तक कोई जो प्रयास किए जा रहे हैं सफल नहीं हो पा रहे। सबसे पहले तो यही कहना चाहेंगे कि आपकी चिंता बहुत ही जायज है। सबसे पहले तो लग्न राशि हम इसलिए बता देते हैं कि आगे कुछ भी बोलेंगे तो अन्य लोग भी इस बातों को समझेंगे। तो सिंह लग्न की पत्रिका है और लग्नेश सूर्य है, 8वें में है, ध्यान दीजिएगा। और राशि जो है वो कुंभ राशि है और राशि का स्वामी शनि कहाँ है, 6ठे स्थान में है। तो लग्न का स्वामी 8वें में और राशि का स्वामी 6ठे में। 6, 8, 12 में किसी भी ग्रहों का जाना ज्योतिष के दृष्टिकोण से ठीक नहीं समझा जाता। फिर भी चूंकि शनि अशुभ ग्रह है तो चलिए अशुभ स्थान में हम अच्छा मान लेते हैं, लेकिन वर्तमान समय में जो दशा है वो गुरु में शुक्र की दशा है। गुरु पंचमेश है, 5वें स्थान को देख भी रहा है, और शुक्र जो इसके पत्रिका में कैरियर स्थान का स्वामी है, उसकी जो स्थिति है वो भी हम कहेंगे बहुत अच्छी नहीं है पत्रिका के अंदर। तो हम यही कहेंगे कि 6ठे स्थान में शुक्र का जाना, अर्थात कालपुरुष के हिसाब से वहां नीच का हो जाता है। कैरियर स्थान के स्वामी का भी 6ठे स्थान में जाना, लग्नेश का 8वें स्थान में जाना, राशि स्वामी का 6ठे स्थान में जाना, तो 6ठे और 8वें में बहुतायत ग्रह हैं, जिसकी वजह से परिश्रम के बाद भी इसको सफलता नहीं मिलती। ठीक है, गुरु की दशा है जिसकी वजह से ये अपना एजुकेशन कंप्लीट कर चुका है, लेकिन दूसरी बात हम कहना चाहेंगे कि अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए समय भी यही उचित है। हम यहाँ अगर नवांश पत्रिका की बात कर लें तो सिंह राशि सूर्य की राशि में ही शुक्र गया हुआ है। दशांश पत्रिका की अगर बात कर लेते हैं तो शनि 10वें स्थान में मिथुन राशि, अर्थात उसके स्वामी बुध हैं। तो क्या बुध की तरह काम करना चाहिए? क्या इनको साथ में मैनेजमेंट करना चाहिए? अगर कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा, नहीं तो अभी जो वर्तमान समय है इसमें ज्यादा प्रयास करना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि मई जून के आसपास इनको नौकरी मिल जाएगी, लेकिन इनकी पत्रिका पीड़ित है, 6ठे 8वें में ग्रह हैं, तो इनके लिए हम कहेंगे कि थोड़ा जीवन संघर्ष भरा रहेगा, इसीलिए लगातार परिश्रम करते रहना इनके लिए उचित होगा। अगर लगातार परिश्रम करते रहेंगे तभी इनको सफलता मिल सकती है। विशेष सफलता के लिए हम कहेंगे आपको और अधिक परिश्रम की जरूरत होगी। और कुछ उपाय बताना चाहे पंडित जी आपने? लग्नेश कमजोर है, 8वें स्थान में है, तो इसका ही रत्न पहने तो हम कहेंगे माणिक्य धारण कर सकते हैं। और चूंकि 2 साल से आपको नौकरी नहीं मिली तो निश्चित रूप से आत्मबल आपका टूटा हुआ होगा। तो सूर्य के मंत्रों का जप करें। ओम घृणी सूर्याय नमः, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः। इन 2 में से किसी एक मंत्रों का जप करें, सूर्य नमस्कार करें और हौसले के साथ आगे बढ़ें। अब हम कहेंगे कि अगर यहाँ से अगर आप प्रयास करते हैं तो आपको निश्चित रूप से मई जून तक नौकरी मिलेगी, लेकिन जीवन संघर्षपूर्ण है, हमेशा परिश्रम करने की जरूरत है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए, तो सीमा जी ये उम्मीद करते हैं हम कि पंडित जी के बताए गए उपाय कारगर होंगे आपके लिए और जल्द से जल्द नौकरी लगेगी आपके बेटे की। छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहे हैं, चलो आते हैं। खबर का कोई वक्त नहीं होता, खबरें कभी पता कर नहीं आती,
कई बार खबर तभी पाँव आती है तो कभी खबर को ढूंढ कर निकालना पड़ता है। मरुधरा प्राइम रोज रात 8 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। ओए पुत्र चल इधर आ, ओए पैर दबा। सिर्फ एवरेस्ट छोले मसाला में है 25 शुद्ध मसालों का सही मिश्रण। बहू छोले बहू देखना अपना पुत्र एक दिन तेंदुलकर बनेगा। टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। के बाद स्वागत है आपका और अब बारी हमारे खास सेगमेंट की, जिसमें हमारी कोशिश होती है अंधविश्वास को दूर करने की। पंडित जी, एक सवाल है कि सोमवार और बुधवार के दिन ही धन से जुड़ा हुआ कोई काम है तो वो इन्हीं दिनों में करना चाहिए तो बहुत फायदा होता है, अगर इन दिनों के अलावा किसी दिन करेंगे तो नुकसान होता है। क्या इस बारे में ज्योतिष में कुछ कहा गया है या सिर्फ ये भी अंधविश्वास? नहीं, जो कहा गया है वो यहाँ प्रस्तुत नहीं है आपके द्वारा। प्रशस्त तिथि, प्रशस्त दिन जो बोला गया, प्रशस्त वार जो बोला गया है वो बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार ही बोला गया है, जो निर्विवाद रूप से प्रशस्त है हर एक कार्य को करने के लिए, सिर्फ मारण और उच्चाटन के लिए नहीं। सोमवार को धन संबंधी कार्य करने के लिए मना किया गया है, लेकिन अगर आपको पैसे निकालने हैं, जमा करने हैं तो ऐसे कार्य आप कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा लेन देन है या पहली बार किसी के साथ लेन देन कर रहे हैं तो यहाँ पे सोमवार का भी परहेज करना चाहिए। हम जो हमारे शास्त्रों में हम जो पंचांग समझते हैं और पढ़ते हैं और जो वेदांग ज्योतिष हम आपको बताते हैं उसमें प्रशस्त वार अगर है, अगर किसी को शुभ वार माना गया है तो वो बुध, गुरु और शुक्रवार को ही माना गया है। सोम, शनि, मंगल और रविवार को भी प्रशस्त नहीं माना गया है, ये समझना चाहिए। अब हम किसी को भी फोर्सफुली कह दें सोमवार को करना चाहिए, नहीं। ये आपके लिए हो सकता है कि सोमवार के दिन अगर आप जाते हो तो आपका काम हो जाता हो, ये आपके लिए किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए हो सकता है, लेकिन ज्योतिष के हिसाब से इसे प्रशस्त वार सोमवार को तो कम से कम नहीं मानते हैं। चलिए पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारियां दी। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी को हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार।